यू सो मच। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड आप लोग बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ। ओके, एक बार बताइए स्टूडेंट, अभी आपको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम, सबका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज के मैथ्स के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, आपको पता है लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसका 7th लेक्चर है। तो आज कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे क्लास में, उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज का टॉपिक है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिखा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर के नाम से ही आपको पता है लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दे दी जाए, जो दो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट, तो अगर आपको उनके सॉल्यूशन की बात करनी है, मतलब वेरिएबल की यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब अगर दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपके पास दो वेरिएबल है जैसे एक्स और वाई, तो स्टूडेंट अभी उनके सॉल्यूशन कितने होंगे? ऐसा भी हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो गिवन इक्वेशन है आपको स्टूडेंट उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो कुछ कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो आज का टॉपिक यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले तो क्लास ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये क्लास अटेंड करके स्टूडेंट अगर आपको कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी जाए, पेयर का मतलब होता है स्टूडेंट दो, तो अगर आपके पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी जाए स्टूडेंट, दो वेरिएबल है जैसे एक्स और वाई, तो अगर आपको पूछा जाए कि उसके सॉल्यूशन के बारे में बताइए, तो आप यहाँ पे बता पाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर अटेंड करके आप स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी रहेगी तो उसके सॉल्यूशन के बारे में मुझे बता पाएंगे, ठीक है। खुद से भी कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ये आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव है। किसी को कोई डाउट है बताइए? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम कंडीशन पढ़ लेते हैं कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा स्टूडेंट, हमने बात करी थी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। तो वहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए, ग्राफिकल मेथड से किया हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हो, या एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन से किया हो, या एक और मेथड हमने बात करी थी एडिंग द गिवन इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अदर, तो आपको पता है वहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, एक ही सॉल्यूशन आ रहा था। याद है सबको? गुड इवनिंग। यस मैम। वेरी गुड। वहाँ पे वैसे केस में हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, कि जो इक्वेशन आपको दी हुई थी उसका एक ही सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो लेकिन आज हम इन जनरल बात करेंगे, कोई भी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई हो स्टूडेंट, ठीक है, दो वेरिएबल एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है, तो एक्स और वाई यहाँ पे दो वेरिएबल रहेंगे, दो इक्वेशन आपको दी रहेगी स्टूडेंट यहाँ पे, तो हम उसको क्या है, इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करके बता पाएंगे कि वो इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, कॉमन कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम अभी बात कर लेते हो कंडीशन की। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब भी आपको दो इक्वेशन दी रहेगी, और ये चैप्टर में स्पेशली हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल रहेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ पे मैं लिख के भी बता देती हूँ, यहाँ पे आप बताइए आपको दिख रहा है? देखिए स्टूडेंट, पहला इक्वेशन जैसे मैं बोल रही हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है, और c1 यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट है, और c1 की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। a1 b1 c1 आपको जब भी एक्चुअल में इक्वेशन मिलेगी तो आप वहां से फाइंड कर पाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट? में अभी जनरल फॉर्म, ठीक है। एक और दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट मेरे पास जैसे कुछ ऐसी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखी है, और दोनों इक्वेशन क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल आपने यूज किया है उनका हाईएस्ट पावर कितना है स्टूडेंट? 1 है। समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास ऐसी दो इक्वेशन दी रहेगी, जो दो लीनियर इक्वेशन है, आपको यहाँ पे पता है वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, तो जब आप इनको सोल्व करने का ट्राई करोगे स्टूडेंट, तो आपको तीन केसेस मिलेंगे। कि कौन से तीन केसेस? दो इक्वेशन को सोल्व करने पर ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही सॉल्यूशन मिले, एक यूनिक सॉल्यूशन मिले, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू और वाई की कुछ वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब सिर्फ ऐसा एक ही आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। समझ में आया? प्लीज बताइए। वेरी गुड। रिपीट करना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं, मैंने दो इक्वेशन लिख दी है, ये जनरल फॉर्म लिखी है मैंने, और आपको पता है ये दो लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई के टर्म्स। एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल है, हिंदी में बात करें तो दो समीकरण दिया है स्टूडेंट, एक्स और वाई यहाँ पे चर है,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 जब एक्चुअल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां से आप फाइंड कर पाओ। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट हमारा मेन काम क्या है, एक्स और वाई की वो वैल्यू फाइंड करना जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की तभी तो आप बोलेंगे कि दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट हम क्या बता रहे हैं, जब भी आपके पास ऐसा दो इक्वेशन दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन, तो अगर आप उसको सोल्व करने का ट्राई करते तो 3 केस मिलते हैं। अभी तक हमने जितना भी किया था स्टूडेंट, वहां पे आपको पता है एक्स और वाई की एक एक वैल्यू जो है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। तो वो वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशन आपने सोल्व करी है उसका यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। वेरी गुड। ध्यान दीजिए, तो जब भी आपके पास इस टाइप की दो इक्वेशन दी रहती है, लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल एक्स और वाई में, तो 3 केस बनते हैं। 3 केस की बात करें तो पहले वाला केस है कि यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा, एक्स की कुछ वैल्यू एंड वाई की कुछ वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो आप उसको बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस ये बनता है स्टूडेंट कि दोनों इक्वेशन जो आपने लिखी है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। समझ में आया? सेकंड केस है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैं बात करूंगी इनफाइनाइट कब आता है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी देके बताऊंगी। दो इक्वेशन अगर आपको मिल रही है स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में, तो इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, बहुत सारे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है। तीसरा केस क्या बनता है स्टूडेंट, जब आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है दो, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, मतलब इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। समझ में आए स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम कंडीशन पढ़ेंगे, कौन सी कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि जो गिवन इक्वेशन दिया रहेगा तो, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है या जीरो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले ध्यान दीजिए, हम जनरल फॉर्म कैसा ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, so let the pair of equation be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ये यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ आपके लिए, ये पहले वाला इक्वेशन, ये दूसरे वाला इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। एक बार रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहले वाला इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है और जो c1 है वो कांस्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब नॉन कांस्टेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरे इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a2 है, y का कोएफिशिएंट b2 है और c2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जनरल फॉर्म है क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है एक्स और वाई के टर्म्स में, तो हम ऐसा लिखेंगे कि जनरल फॉर्म ये है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट आपके पास ओके, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, किसने हैंड रेज किया है? आई थिंक सोनाली ने हैंड रेज किया। बताइए सोनाली। मैम आपकी आवाज बड़ी ज्यादा कट रही है, मैम समझ नहीं आ नहीं आ रही? कितने बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है, अभी बताइए। यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। मैं रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी रहेगी और यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, तो बेसिकली ऐसे फॉर्म में रहेगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पे आपको जब एक्चुअल में क्वेश्चन मिलेगा तो वहां से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में a1 क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे भाई कौन है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। a1 x का कोएफिशिएंट है, b1 y का कोएफिशिएंट है, c1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। किसी का माइक है, बंद कर लीजिए प्लीज। सेकंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ म्यूट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन रहेगी एक्स और वाई वेरिएबल के फॉर्म में, तो आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे c1 c2 कांस्टेंट टर्म है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगी। तो यहाँ पे वही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सो लेट द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो मैंने लिखा है वही। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी बात कैसे करते हैं, पहले तो बात करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशन है, वो कंडीशन हमें पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए पहली बात करते हैं ए पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन की बात करें। तो दूसरा इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैंने पिछले वाले पेज पे भी लिखा था, वापस से दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। एक बार यहाँ पे शायद से लेट दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आपको याद होगा मैंने बात करी थी जनरल फॉर्म की। दो इक्वेशन जो है आपका वेरिएबल एक्स और वाई के फॉर्म में है और वो दोनों लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो अगर ये दोनों इक्वेशन आपको दी हुई है तो अभी उसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, वो कब होगा उसके लिए कंडीशन यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो स्टूडेंट अगर आप बोल रहे हैं कि ये दो इक्वेशन जो मैंने लिखी है लीनियर इक्वेशन, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन है, मतलब एक्स की एक वैल्यू एंड वाई की कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वेशन को, तो आप बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। समझ में आया? प्लीज बताइए साक्षिता, कुछ डाउट? यस मैम। ओके, मैम रिपीट करो प्लीज। हाँ तो ये साक्षिता मैं बता रही हूँ, आपके पास दो इक्वेशन कुछ ऐसी रहेगी जो मैंने अभी दिखाया है। देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन ऐसा दी हुई है तो आपको अभी चेक करना है कि गिवन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये गिवन इक्वेशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन तब रहेगा जब आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। समझ में आया? जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले 4 मेथड से, वो सारे में आपको पता है एक ही सॉल्यूशन मिला था, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? तो आप चेक कर सकते हैं। यस मैम। वेरी गुड, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल एक्स और वाई में, तो यहाँ पे उनका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। वो कब रहेगा, जब आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा, ठीक है। समझ में आया? A1 B1 C1 इक्वेशन देख के वहां पे फाइंड कर पाएंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। ये बात होगी स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन की, मतलब सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो अगर आपके पास स्टूडेंट दो इक्वेशन दी हुई है, अभी जैसे बात करी थी A1 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं वापस हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे पहला इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपके पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन के आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, तो ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होंगे जब आपके पास मिल रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो x y और कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे आपको पता है A1 क्या है, x का कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में, B1 क्या है, y का कोएफिशिएंट है, C1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो x का कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, पहले इक्वेशन में A1 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट A2, तो यहाँ पे x कोएफिशिएंट का रेशियो लिया तो आपको मिल रहा है A1/A2, ठीक है। वैसे स्टूडेंट y का जो कोएफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन का अगर आप उनका रेशियो लेंगे B1/B2, ये दो मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ रहा था स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे बताती हूँ ताकि आपको इजीली एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट एक इक्वेशन में ले लेती हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिख रहा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये इक्वेशन जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं इसको कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूं, तो जैसे स्टूडेंट मैं इसको 3 से गुणा कर देती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यस मैम। मुझे 3x प्लस 3y बराबर 6 के मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है, ठीक है, अगर मुझे इसके सॉल्यूशन की बात करनी है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों? कारण ये है क्योंकि स्टूडेंट जो इक्वेशन मिल रही है, दूसरी इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है, पहले इक्वेशन को कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है, जब आपको एक इक्वेशन दी रहती है, उसको अगर आपने कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा है तो दूसरी इक्वेशन मिली है, तो ऐसे इक्वेशन के स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं। देखिए आप चाहे तो एक कंडीशन चेक कर लीजिए, पहले वाले में देखिए स्टूडेंट x का कोएफिशिएंट कितना है 1, दूसरी वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, मतलब अगर उनके बात करें तो 1/3 आ जाएगा। A1 1 है, A2 यहाँ पे 3, ठीक है। स्टूडेंट देखिए y का जो कोएफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन में कितना है 1, दूसरे वाले 3, तो उनका रेशियो देख लीजिए। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 2 और 6 राइट हैंड साइड में दिया इक्वेशन, आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। अगर 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो स्टूडेंट -2 बताएंगे आप C1, C2 की बात करें तो आप बताएंगे -6। तो देख लीजिए रेशियो देखिए बराबर आ रही है कि नहीं, 1/3 बराबर 1/3 बराबर -2/-1,
-2/-6 ना। तो उसमें ध्यान दीजिए, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो मतलब क्या हो रहा है, जो दो इक्वेशन आपको दिख रही है ना स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैंने लिख के दिखाया एग्जांपल के लिए, तो वो दोनों डिपेंडेबल, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। समझ में आया? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नोट में भी, कि बेसिकली आपको जो इक्वेशन है उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है, जब बेसिकली आपने एक इक्वेशन को कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसी इक्वेशन को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन। समझ में आया? डिपेंडेंट इक्वेशन का ही यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए, एक ही लाइन मिलेगी। समझ में आया? ये आप देखिए, पहले वाला ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 2, दूसरा वाला ड्रॉ करेंगे तो एक ही वही लाइन के ऊपर मिल रही है बेसिकली, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। समझ में आया? यस मैम। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो जब भी आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, दो लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल x और y के फॉर्म में, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है मतलब जो दोनों इक्वेशन आपको दी हुई है स्टूडेंट, मतलब वो क्या है, आपका डिपेंडेंट है। मतलब एक इक्वेशन को अगर आप कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिलता है। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नो सॉल्यूशन की। मतलब अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, दो इक्वेशन दी है, जैसे यहाँ पे मैं इक्वेशन एक बार वापस से हाईलाइट कर देती हूँ। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन दी है आपको यहाँ पे वेरिएबल x और y में। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके नो सॉल्यूशन कब होंगे, मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उसका स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन आपको मिलती है स्टूडेंट a1/a2 बराबर मिलता है b1/b2 नॉट इक्वल टू यहाँ पे c1/c2। मतलब अगर आप रेशो लेंगे स्टूडेंट, किसका ले रहे हैं, a1/a2 बराबर आपको मिल रहा है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए पहला एग्जांपल जैसे मैंने स्टूडेंट ले लिया, पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है x प्लस वाई टू, एक और मैं इक्वेशन लिख देती हूँ आपके लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छे से सोचिए स्टूडेंट, पहले वाले इक्वेशन से मैं बोल रही हूँ कि x प्लस वाई बराबर है 2 के, बट अगर स्टूडेंट ये आप x प्लस वाई की वैल्यू 2 दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा 2, राइट हैंड साइड में 3 भी है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो दोनों इक्वेशन का साथ में कोई सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है दो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, या जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं स्टूडेंट, या नो सॉल्यूशन तब होगा जब ये दोनों जो आपने इक्वेशन लिखी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, मतलब एक दूसरे को असत्य साबित कर रही है। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा साक्षिता, यहाँ पे बताइए, कुछ डाउट है? देखिए मैम रिपीट करो प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ यहाँ पे साक्षिता कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उसके जीरो सॉल्यूशन या यहाँ पे नो सॉल्यूशन कब होंगे? कंडीशन तो ये है a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा, आप देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में स्टूडेंट अगर आप कंपेयर करेंगे गिवन जो जनरल इक्वेशन है उससे, तो यहाँ पे बताएंगे मैम a1 आपका 1 है, b1 कितना है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको, तो a1/a2 आपको मिलेगा बेसिकली यहाँ पे 1/1। ठीक है, b1/b2 देख लीजिए कितना आ रहा है आपका स्टूडेंट, 1/1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे c1/c2 की बात करें स्टूडेंट, तो आप कुछ बच्चे बोलेंगे -2/-3 हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 क्या आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप समझना चाहिए अच्छे से स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसका मतलब है स्टूडेंट आपके जो दो इक्वेशन रहेंगी उसका नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन कब रहेगा, जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे आपने पहले इक्वेशन में बोल दिया कि x प्लस वाई बराबर 2 के है, लेकिन मैंने नीचे एक और इक्वेशन लिख दिया स्टूडेंट x प्लस वाई बराबर है 3 के। बताइए, अगर पहले वाले इक्वेशन से अगर आप बोल रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू में 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ दूसरे इक्वेशन में, तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड 2 हो जाएगा बट राइट हैंड साइड 3 के बराबर है। मतलब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, बताइए।
यस मैम, यस मैम, यस मैम। एंड स्टूडेंट देखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे अगर मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता, जरूरी नहीं कि x प्लस वाई लिखा होता, अगर मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ दिख रहा है आपको, जो मैंने लिखा है इरेज करके मैं वापस से दिखाती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं वापस से लिखती हूँ। देखिए स्टूडेंट, x प्लस वाई बराबर 2, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर 3। देखिए ये वाला भी देख लीजिए। आप रेशियो की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे a1/a2 की बात करेंगे तो ये वाले केस में स्टूडेंट आपको मिल जाएगा 1/2। b1/b2 की बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे तो मिल जाएगा 1/2। ठीक है, अगर मैं बात करूँ c1/c2 तो वो आपको मिलेगा माइनस का 2/-3, मतलब 2/3 मिलेगा। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप उसका मतलब समझना चाहें तो मतलब पहले वाले इक्वेशन से आप बताएंगे कि मैम x प्लस वाई 2 के बराबर है, तो मैं दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन ले लेता हूँ जैसे। ठीक है, आपने बोला 2 कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ से बेसिकली 2 इंटू x प्लस वाई बराबर 3 के मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन? हाँ, यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले इक्वेशन में अगर आप x प्लस वाई की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है ना, आपका समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट नोट में करके मैंने दिया है कि जब आपके पास दो इक्वेशन का आप बोल रहे हैं कि नो सॉल्यूशन है, मतलब जीरो सॉल्यूशन है, तब होगा जब जो आपको दोनों इक्वेशन में लिखा है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? तो ऐसे इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उनको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। समझ में आया सबको? यस मैम। वेरी गुड। ओके एंड स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करते हैं, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है तो हम दोनों इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब उसका कोई सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन आपका फाइनाइट भी हो सकता है, सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे सेकंड नोट में मैंने लिखा हुआ है, मैं इरेज कर दिया पहले तो ये, तो यहाँ पे वही बताया पहले नोट में स्टूडेंट, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, अगर वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब उसके सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, दूसरे नोट में क्या बताया स्टूडेंट, अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है उनको कंसिस्टेंट कब बोलेंगे स्टूडेंट? जब उसका सॉल्यूशन हो, या तो फाइनाइट सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? फाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन की भी बात करी थी हमने, करी थी ना स्टूडेंट? वेरी गुड। ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास दो इक्वेशन ऐसी मिल रही है जिसका यहाँ पे आपका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन एट ऑल या जीरो सॉल्यूशन, तो बेसिकली वो आपकी पैरेलल लाइन होती है। मतलब मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ, जो अभी मैंने लिखा था x प्लस वाई बराबर 2 के लिखा था, x प्लस वाई बराबर 3 के लिखा था। तो स्टूडेंट अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो लाइन मिलेगी जो कहीं पे मीट ही नहीं कर रही है। समझ में आया एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइन कहीं पे मिल नहीं करती है, कहीं पे मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो पैरेलल लाइन का यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वही मैंने लिखा है, अगर आपके पास दो इक्वेशन ऐसी मिल रही है जिसका नो सॉल्यूशन है, मतलब जीरो सॉल्यूशन है, तो बेसिकली वो आपका पैरेलल लाइन रहेगा अगर आप ग्राफ पे दिखाना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसा एग्जांपल मैंने लिखा है, तो बेसिकली आपका पैरेलल लाइन है, इसलिए इसका कॉमन सॉल्यूशन की बात करें तो जीरो सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम, नो मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, अगर उनका सॉल्यूशन है ही नहीं, जीरो सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो कंडीशन क्या है आपकी? a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और वापिस दिखा देती हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? जब आपको मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा स्टूडेंट? जब आपके पास मिलेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है तो सबको कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्लीज आप मेरे साथ सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दी हुई है आपको, पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर 8 की, दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 20।
4। अभी कुछ बच्चे स्मार्ट रहते जो देख के ही पता चल जाएगा कि मैम दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन है, कुछ तो बता भी देंगे कि मैम कितने सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपको बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, कितना आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। मैम 3 का इसने स्क्वायर किया, वजह से 3 का स्क्वायर 9। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 किया है, अच्छा और मैम इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है। वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने तो ऑब्जर्व 8 कर का लिया पहले 24। वाली। हाँ तो पहले वाले इक्वेशन को स्टूडेंट अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा इक्वेशन मिला है, मतलब ये दोनों इक्वेशन डिपेंडेबल है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है, बट मैं आपको कंडीशन से सोल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट जो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ से आप चाहे तो मैं लिख देती हूँ, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। या डायरेक्टली लिख दूं, समझ में आएगा सबको। यस मैम। ठीक है, मैं लिख के दिखा रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे जो जनरल फॉर्म की हमने बात करी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे a1 आपका हो गया 3, देख लीजिए b1 आपका हो गया यहाँ पे 4, कांस्टेंट टर्म c1 की बात करें स्टूडेंट तो 8 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -8। वेरी गुड। a2 बताइए, a2 आपका 9 हो जाएगा, b2 की बात करेंगे तो 12 हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड c2 की बात करेंगे तो -24। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है, c1 अपॉन c2 निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2, सब लोग निकालिए एंड बताइए क्या आ रहा है आपका। निकाल लिया है। वेरी गुड। तो a1 अपॉन a2 हमारा स्टूडेंट यहाँ पे मिल रहा है 3 अपॉन 9, तो मुझे लगता है 1/3 आ रहा है सबका। 1/3। वेरी गुड। वैसे ही स्टूडेंट b1 अपॉन b2 निकाल के बताइए मुझे, b1 अपॉन b2 आपका मिल रहा है यहाँ पे 4 अपॉन 12, मतलब 1/3 आ रहा है यहाँ पे भी। यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं कंडीशन से सोल्व करके दिखा रही हूँ, नहीं तो आपको अगर पता ही चल रहा है स्टार्टिंग से कि यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन को 3 से गुणा करके मिल रहा है, तभी भी आप लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ आ रहा है ना स्क्रीन पे, आपको नहीं दिख रहा है, ये क्या है, एक सेकंड में बंद करके शेयर करती हूँ ताकि जो ये हट जाए यहाँ से। 1 सेकंड। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी बताइए, अभी भी दिख रहा है ना, ये बीच में कुछ तो आ रहा है सिंबल मुझे लग रहा है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 1/3 मैंने लिखा है, ये रिमूव नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि रिमूव हो जाए बट हो नहीं रहा है। लेकिन b1 अपॉन b2 में हमने कैलकुलेट किया तो 4 अपॉन 12 ये बराबर आएगा 1 अपॉन 3, ठीक है। तो स्टूडेंट वैसे ही आपको c1 अपॉन c2 निकालना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा देती हूँ आपका। सो c1 अपॉन c2 आपको मिलेगा स्टूडेंट -8 अपॉन -24, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे मुझे लगता है 1/3 मिल रहा है। वेरी गुड, 1/3। यस मैम। यस मैम। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, बताइए कुछ डाउट है या आंसर आ गया, बताइए किस आपने डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बार चेक करती हूँ, स्क्रीन बंद करके वापिस से शेयर करती हूँ आपके साथ। एक सेकंड में चेक करती हूँ अभी दिख रहा है क्या, अभी बताइए अभी दिख रहा है स्टूडेंट्स। यस मैम। वेरी गुड। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे तो आपको क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2 1/3 मिला है, b1 अपॉन b2 भी 1/3 मिला है, और c1 अपॉन c2 भी 1/3 मिला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore a1 अपॉन a2 बराबर मिल रहा है आपको b1 अपॉन b2 बराबर मिल रहा है c1 अपॉन c2। तो यहाँ से आपको पता है, तो गिवन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो गए स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कॉमन सॉल्यूशन की बात करें, जो कॉमन वैल्यू जो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल की जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस therefore the given equations have an infinite, okay यहाँ पे लिख सकते हैं given equation have infinite solution, infinite number of solution भी लिख सकते हैं या infinite solution, ठीक है। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आप चाहे तो इतना बड़ा ना लिखने की बजाय डायरेक्टली आप जैसे मैंने बताया, कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व भी कर लिया था कि पहले वाली इक्वेशन को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरा इक्वेशन मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं दोनों इक्वेशन जो गिवन है वो डिपेंडेबल है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है।
सबको समझ में आया? वेरी गुड, यस मैम। Yes, वेल ma'am. डन। एक मिनट में आंसर में देखती हूँ। वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ बच्चों ने बताया है, यहाँ पे आंसर साक्षिता ने बताया है वेल डन, और दीदी ने शायद रेशो मुझे बताया था वेल डन। ठीक है, तो पहले वाले जो हमें क्वेश्चन है पहले वाले का, इसमें इनफाइनाइट यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन का। तो यही पूछा था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने लिखा है द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? Ma'am. वेरी गुड, Yes, वेरी गुड। ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अगर समझ में आ गया वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे अभी भी आंसर कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, मैम इनफाइनाइट साइड वाले उसको 2 से मल्टीप्लाई हाँ, किया है। लेफ्ट हैंड साइड को तो 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को भी बराबर आ रहा है क्या, बताइए? अगर आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे तो स्टूडेंट बताइए। लेफ्ट हैंड साइड तो बता दिया आपने कि सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली उधर से आप 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 4x + 5y मिलेगा, बट राइट हैंड साइड आपका 30 दिया है ना स्टूडेंट। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे जो दोनों इक्वेशन में जो लिखा है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन हम कंडीशन से चेक करते हैं। ठीक है, डोंट वरी, कुछ बच्चों को तो आंसर भी मिल गया होगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट बताइए, कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन को किससे, a1x + b1y + c1 = 0, एंड दूसरा इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू बताइए, 4 आएगा। वेरी गुड Ma'am, 4. वेरी गुड Ma'am, 4. वेरी गुड स्टूडेंट। b1 की वैल्यू बताइए, 5 आ Ma'am, रहा 5. है। वेरी गुड, एंड c1 की वैल्यू Ma'am, -20। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे वेल डन। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बंदना ने, तो प्लीज बताइए बंदना, कुछ डाउट है या आंसर करना चाह रहे हैं? मैम जो इससे पीछे वाला पेज है उसको शो करना एक बार। देखिए, थैंक यू मैम। समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ पे? नो मैम, मैम पेज। ओके, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो बाकी जितने भी बच्चों को समझ में आ गया, प्लीज यहाँ पे चैट सेक्शन में आंसर बताइए कि आपका क्या आ रहा है। 2 गिवन इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे आपके हिसाब से बताइए। मैं लिख देती हूँ बाकी स्टूडेंट के लिए। a1 यहाँ पे 4 हो रहा है, b1 5 है स्टूडेंट, c1 यहाँ पे -20 है। तो वैसे अगर हम कंपेयर करेंगे, a2 यहाँ पे मिल रहा है 8, b2 यहाँ पे मिल रहे हैं 10, एंड यहाँ पे c2 आपको मिलेगा -30। वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। अभी मैं यहाँ पे रेशो निकाल के दिखा देती हूँ a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4/8 जो है बराबर 1/2 के। ठीक है, 4 1 ज़ा 1 एंड यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 आपको पता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे b1/b2। तो b1/b2 की बात करें तो ये हो जाएगा 5/10। यहाँ पे भी आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको 1/2। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है 1/2। नेक्स्ट हम निकालना है यहाँ पे c1/c2, चाहे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए c1/c2 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आप देखिए -20/-30 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे स्टूडेंट 2/3. वेरी गुड। ठीक है, 2/3 आ रहा है, और आपको पता है स्टूडेंट 1/2 नॉट इक्वल टू 2/3 होता है ना, दोनों अलग अलग नंबर है, तो मतलब यहाँ Yes, से आपको क्या मिल रहा है, मैं लिख देती हूँ। सो देयरफॉर आप बताएंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप बात की जाए स्टूडेंट, जो 2 इक्वेशन दिए है बेसिकली आपका पैरेलली यहाँ पे लाइन मिलने वाला है। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइन आपको पता है कहीं पे मीट ही नहीं करते, तो उनका सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, 0 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है, किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अदरवाइज बिना कंडीशन को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए पहला और दूसरा इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि आपने कुछ बच्चों ने बता ही दिया था कि सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली वो 2 टाइम्स आपका हो जाएगा 4x + 5y। ठीक है,
तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड में 20 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 into 20 40 होता है, लेकिन बट राइट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन में 30 दिया है, तो मतलब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो जो लिखा है वो एक दूसरे को मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तो दोनों जो आपको इक्वेशन अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइन मिलेगा यहाँ पे, और पैरेलल लाइन आपको पता है कहीं पे मिलती नहीं है, तो इसलिए उनके कॉमन सॉल्यूशन की बात की जाए तो जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। यस मैम। वेरी गुड, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे बोला है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस px plus 3y is equal to 9 and 4x plus py is equal to 8 has unique solution, then चार ऑप्शन को आपको दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद होगा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन स्टूडेंट, तो पहले हम यहाँ पे कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। सो यहाँ पे कंपेयर करने हियर a1 आपको दिया है p के बराबर, एंड स्टूडेंट यहाँ पे बताइए b1 क्या हो गया 3 के बराबर। ऑब्जर्व कर सकते हैं c1 आपका हो जाएगा -9। स्टूडेंट वैसे ही a2 की बात करेंगे तो a2 आपका हो जाएगा क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो है 4। b2 बताइए स्टूडेंट क्या होगा, b2 आपका यहाँ पे हो रहा है 3 एंड c2 यहाँ पे हो गया -8। वेरी गुड, -8 स्टूडेंट, क्योंकि 8 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -8। अभी स्टूडेंट अभी ये तो लिख लिया है, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द गिवन इक्वेशंस, पूरा इक्वेशन वापस लिखना चाहे तो लिख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली लिख लेते हैं। सिंस द गिवन इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हैज यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन में लिख देती हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि गिवन इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन बोला है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये हो जाती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है उसका एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, तो स्टूडेंट यहाँ पे a1 देखिए कितना है, p है, a2 कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। तो दिस इंप्लाइज p अपॉन 4 नॉट इक्वल टू, देखिए b1 अपॉन b2, b1 है 3 b2 है p, तो 3 अपॉन p। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट बताइए अगर ये बीच में नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू होता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे ना अगर यहाँ पे। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका बेसिकली p² नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि p अपॉन 4 अगर आपका बराबर नहीं है 3 अपॉन p के, तो इसका मतलब है p² भी आपका बराबर नहीं है 12 के, क्योंकि अगर बराबर होता तो आपको पता है स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते आप। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लिखेंगे p अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन p, इसका मतलब है p² भी आपका बराबर नहीं है 12 के। अभी स्टूडेंट क्योंकि p की वैल्यू के बारे में पूछा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो कितने बच्चों को याद है स्टूडेंट अगर p² की वैल्यू 12 के बराबर नहीं है, 12 के बराबर नहीं है, तो p की अभी कितने बच्चे मुझे बताएंगे 12 का स्क्वायर रूट निकालना आता है सबको? वेरी गुड। हिंदी में जिसको वर्गमूल बोलते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 12 है स्टूडेंट, आप उसको 4 into 3 लिख सकते हैं। जो 12 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जो 12 है स्टूडेंट, आप उसको 4 into 3 लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो बेसिकली आपको मिलेगा 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि p² आपको बोला है नॉट इक्वल टू 12, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आपका p है नॉट इक्वल टू, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखेंगे 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 3। कारण मैं बताती हूँ स्टूडेंट, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू होता, अगर आप -2 into स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लेते तो स्टूडेंट उसका स्क्वायर आपका 12 आता। अगर प्लस साइन लेते हैं, यहाँ पे देखो मैं रेड कलर से दिखाती हूँ ब्लू से, ये वाला प्लस और माइनस इसलिए लिया है स्टूडेंट, अगर आपका p अगर प्लस यहाँ पे होता है 2 into यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो उसका स्क्वायर करने पे आपको कितना मिलता स्टूडेंट? यहाँ पे 12 मिलता। ठीक है, वैसे अगर आपने माइनस साइन लिया है तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए किसी को डाउट है तो मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा? समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड सुनिए। तो स्टूडेंट जैसे एक एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ आपके लिए, जो मैंने इधर लिखा है उसको इरेज कर देती हूँ। एंड यहाँ पे आपको पता है, जैसे स्टूडेंट अगर मैं पूछूं
अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर आपका 4 के बराबर, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई कर रही हूँ, तो यहाँ से सब बच्चे मुझे बताएंगे मैम या तो एक्स आपका +2 है या -2 है, ऐसा ही बताओगे ना स्टूडेंट, क्योंकि माइनस वाला जो टर्म लेते हैं उसका स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव आंसर मिल रहा था, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपका पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 12 के बराबर है तो आप यहाँ से बताएंगे कि पी नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या हमें, तो अगर दिया है तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें मिल रहा है पी नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। देख लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, एवरीवन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन सी आ रहा है सबका, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ध्यान से देखना आपको, ठीक है? कुछ बच्चे जल्दी में अगर ए को मार्क कर दिए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करें गिवन इक्वेशन का, तो कंडीशन हमारे पास आ रही है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वही यूज करके स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है p नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। वेरी गुड, नो मैम, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है? तो सब लोग ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 हैज जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है? तो कंडीशन अगर आपको याद है स्टूडेंट, वही यूज करके यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है उसको जो जनरल इक्वेशन की बात करें उससे कंपेयर करके मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है? आप लोग बताने वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट, बताइए a1 क्या होगा बताइए, पहले इक्वेशन को देखिए। k, हम क्या वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से पहले इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ, दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रही हूँ, तो a1 यहाँ पे मिलेगा k, यहाँ पे b1 की बात करेंगे वो 2 मिलेगा, और c1 की बात करेंगे स्टूडेंट माइनस का 5। वेरी गुड। वैसे स्टूडेंट a2 की बात करेंगे, a2 आपको मिलेगा 3, यहाँ पे b2 देखिए 1 मिल रहा है, और c2 की बात करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है? एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? नो मैम, वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, जो गिवन इक्वेशन है, दो इक्वेशन, उनका क्या जीरो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस द गिवन इक्वेशंस, since the given equations has zero solution मतलब no solution, has zero solutions। तो यहाँ पे कंडीशन कितने बच्चों को याद है? तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू यहाँ पे c1/c2। याद है स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? यस मैम, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारे पास स्टूडेंट, जब आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है जो आपका फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन का जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन तब होगा जब ये आपके पास ये कंडीशन रहेगी, a1/a2 बराबर मिल रहा है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है? तो ये कंडीशन यूज करना है आपको। एवरीवन कर सकते हैं ना, बताइए। यस मैम, वेरी गुड। आपके लिए तो a1/, वेरी गुड। यहाँ पे a1/a2 देख लीजिए, आप चाहे तो इससे पहले भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने किया नहीं है लेकिन अभी भी कर सकते हैं। सो a1/a2 आपका हो जाएगा k/3 के बराबर, ठीक है? k/3 के बराबर इक्वल टू b1/b2, b1 आपका 2 है, b2 यहाँ पे 1 है, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू आपको पता है c1/c2 के आ रहे हैं, c1 कितना है आपका माइनस का 5 एंड c2 है माइनस का 1, ठीक है? तो आपको भी पता है, ये मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है? आप एक साथ में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप देखिए जो स्टार्टिंग के देखिए ये वाला, हम अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो आगे का तो कुछ काम ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पता है c1/c2 आपको मिल रहा है 5 के बराबर, ठीक है? माइनस माइनस कैंसिल होके आपको 5 मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज आप लिखेंगे k/3 बराबर मिल रहा है 2/1 के, ठीक है? क्योंकि a1/a2 आपको मिलेगा b1/b2।
तो यहाँ से स्टूडेंट बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 into 3 मतलब 6 आ रहा है सबका? यस मैम। यस यस मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी Yes, चेक ma'am. कर लेते हैं कोई ऑप्शन दिया भी है क्या ऐसा। चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बताइए क्या आंसर मार्क करूँ मैं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। नो तो मैम। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ऐसे कैसे भी टाइप के क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, या तो बोलेंगे कि कंडीशन बताइए कि आपका क्या है जो गिवन इक्वेशन उसका जीरो सॉल्यूशन है, या जीरो सॉल्यूशन बताया दिया जाएगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो अननोन है के उसकी वैल्यू आपको पूछ रहे। ठीक है, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताइए प्लीज पूछिए, समझ में आया? कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार बताइए क्वेश्चन नंबर 5, और एक बार मैं बाकी स्टूडेंट का आंसर चेक कर लेती हूँ। पिछले क्वेश्चन का वेल डन, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, वेल डन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन px plus 4y is equal to 32 and 2qy plus 15x is equal to 96 has infinite solutions, the value of p minus q is। ठीक है, तो आपको पता है दो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट यहाँ पे, तो हम इसको बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको बोला है उसके कितने सॉल्यूशन स्टूडेंट? इनफाइनाइट। और यहाँ पे आपको क्या बोला है? p माइनस क्यू की क्या वैल्यू होगी? 4 ऑप्शन दी। तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मुझे लगता है सबको पता है स्टूडेंट यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो इक्वेशन दी हुई है, तो वहां से कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से, और यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू बताइए। पहले तो मुझे a1 बताइए कितना हो गया यहाँ पे? p, एवरीवन। b1 देखिए 4 हो गया, और c1 की बात करेंगे माइनस का 32। वेरी गुड। -30 और a2 देखिए, a2 ये हो गया आपका 2q के बराबर, एंड b2 देखिए यहाँ पे हो गया नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे b2, एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैंने गड़बड़ करी, मुझे लगता है काफी बच्चे गड़बड़ करेंगे, ध्यान दीजिए। जो दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया है, वो दिया है आपको 2qy प्लस 15x। तो ध्यान दीजिए, अगर मैंने ऐसे ही जैसे अभी जल्दी जल्दी में लिख दिया तो ऐसा कर दिया तो आंसर मेरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 2q क्या है? y का कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे क्या है? b2 की वैल्यू 2q दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट? 15 है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ये कैसे भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट अगर मैं अभी लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट? यहाँ पे तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ a2 की, मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट स्टूडेंट 15 है। ध्यान से देखिए, 15 है ना? यस मैम। वेरी गुड। अभी यस मैम। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे b2 की वैल्यू आपको दी हुई है 2q, ठीक है। तो जो मेरे मिस्टेक है आपको नहीं करना है, वापस से मैं ध्यान से बता देती हूँ स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। 2qy प्लस 15x बराबर 96 के दिया है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 15 है सेकंड इक्वेशन में, और y का कोएफिशिएंट है 2q। तो ध्यान से आपको लिखना है। और यहाँ पे c2 की बात की जाए तो c2 आपका हो गया माइनस का 96। किसी को डाउट है तो बताइए। नो मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि गिवन इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन बताया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या ऐसा लिख सकते हैं सिंस द गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंडीशन सबको पता होगा मेरे हिसाब से, तो मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है आपको मिलेगा यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर मिलेगा यहाँ पे b1 अपॉन b2 बराबर मिलेगा c1 अपॉन c2। सबको याद है स्टूडेंट? यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो a1 अपॉन a2 बराबर मिलेगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू मिलेगा c1 अपॉन c2। तो अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, तो आपको मिलेगा p अपॉन 15। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ p अपॉन 15 बराबर किसके मिलेगा? 4 अपॉन 2q, 4 अपॉन 2q। और ये बराबर आपको मिलेगा देखिए c1 अपॉन c2 जो है माइनस का 32 अपॉन माइनस का 96। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताइए एवरीवन। थोड़ा सा
स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लेट आपको स्क्रीन पे दिखे, अभी दिखेगा 1 सेकेंड यहाँ पे। तो आपको मिल रहा है यहाँ पे P/15 बराबर मिलेगा 4/2Q बराबर मिलेगा -32 अपॉन माइनस का 96। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ लेट क्यों दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि आपको बराबर दिख रहा है तो अभी क्योंकि हमें निकालना है P और Q की वैल्यू निकालना है पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, दिख रहे हैं ना सबको? वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे बताइए, जो देखिए तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे P/15 आपका बराबर हो गया 4/2Q के। ठीक है, और साथ में आपको पता है 4/2Q बराबर है किसके, -32 अपॉन माइनस का 96। तो इसको मैं सेपरेट करके लिख देती हूँ क्योंकि ये तीनों बराबर है, जो तीनों रेशियो स्टूडेंट आपका बराबर है। तो मैंने क्या किया है, P/15 बराबर लिया है 4/2Q एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं साथ में आपका 4/2Q बराबर हो गया माइनस का 32 अपॉन माइनस का 96। लिख सकते हैं ना स्टूडेंट ऐसा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। हाँ, तो अभी सोल्व कीजिए, बताइए क्या करें यहाँ पे स्टूडेंट, बताइए पहले वाले में बता दीजिए। देखिए आपको डिनोमिनेटर में 2Q दिख रहा है, तो यहाँ पे कितने बच्चे एग्री करेंगे, 2 1 जा 2 एंड यहाँ से मैं 2 2 जा कर दूं यहाँ से। ठीक है, वेरी गुड। एंड यहाँ पे स्टूडेंट ओके एक सेकंड, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ऐसा लिख दिया है, लेकिन हो क्या रहा है अभी देखिए, मैंने जो लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट P और Q दोनों ही अननोन है। यहाँ पे P और Q की वैल्यू निकालनी, तो एक काम कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है इसको मैं इरेज करके, देखो ऐसा करते हैं, जो मैंने अभी लिखा है पूरा उसको इरेज करके, क्योंकि आपको जो है तीनों रेशियो बराबर मिल रहे हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, जिस चीज की जरूरत है एट प्रेजेंट वही हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पहला रेशियो है आपका P/15 वो थर्ड रेशियो के बराबर है स्टूडेंट, माइनस का 32 अपॉन माइनस का 96। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले P की भी वैल्यू निकालनी है और Q की भी। तो हमें इसको कैसा करना चाहिए करेक्ट वे, P/15 को बराबर लेंगे यहाँ पे माइनस का 32 अपॉन माइनस का 96। किसी को डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि बीच में इक्वल टू का ही साइन है। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे साथ में हमको लेना पड़ेगा 4/2Q बराबर हो गया माइनस का 32 अपॉन माइनस का 96। जो पहले मैंने लिखा था स्टूडेंट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहां पे P और Q दोनों ही अननोन था। ठीक है, वैसे भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाले से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, फिर Q की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करते तो P की मिल जाती, लेकिन हम इसको सिंपल वे में करने का ट्राई करें। ठीक है, तीनों रेशियो बराबर दिए हैं, तो P/15 को मैं थर्ड रेशियो के बराबर कर दिया माइनस का 32 अपॉन माइनस का 96। तो अभी बताइए स्टूडेंट, अभी मुझे लगता है सबको पता है माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो एक काम करते हैं। वेरी गुड, देखिए वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए P/15 आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपके लिए कर देती हूँ, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी, और 32 3 96 होता है। आप चाहे तो थोड़ा छोटे नंबर से भी डिवाइड करके देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे, अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं 32 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो 96 ही आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, या आप चाहे तो कोई छोटे नंबर से करके देख लीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैंसिल वेरी गुड। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रही हूँ आपके लिए, आप चाहे तो थोड़े छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से भाग करके देखेंगे, 2 से 4 से 8 से, तो वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है 16 की टेबल भी मुझे लगता है काफी बच्चों को आती होगी। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, 16 2 जा और नीचे आपको यहाँ पे 16 6 जा मिलेगा, तो बेसिकली 1/3 आएगा सिंप्लीफाई करके। और यहाँ पे स्टूडेंट सेम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, और यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा, तो अभी क्या 2 जा 4। वेरी गुड, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो P/15 आपको मिलेगा 1/3 के बराबर, साथ में यहाँ पे मिलेगा आपको 2/Q मिलेगा 1/3 के बराबर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए दिस इम्प्लाइज, स्टूडेंट बताइए पहले वाला P/15 अगर 1/3 के बराबर है, मतलब P आपका कितना हो गया 15/3 के बराबर। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे P हो गया आपका 15/3 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट साथ में क्या है आपका 2/Q बराबर है 1/3 के, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6 बराबर मिलेगा Q के। मतलब यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट P की वैल्यू आपको मिलेगी 5 एंड यहाँ से Q की वैल्यू आपको मिल रही है 6। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। किसी को डाउट स्टूडेंट हो रही है। अच्छा स्टूडेंट ओके 1 सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ क्यों नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लेट दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, हमने जो
रेशो आपका तीनों रेशो बराबर है, तो यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अभी बताइए, दिख रहा है आपको? यस मैम। वेरी ठीक है। तो पी की वैल्यू 5 मिली है स्टूडेंट और क्यू की वैल्यू 6 मिली है, तो पी माइनस क्यू भी बता सकते हैं, बताइए। सो देयरफॉर पी माइनस क्यू आपका हो जाएगा स्टूडेंट 5 माइनस 6, और ये आपका होता है बराबर -1 के। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया, पी माइनस क्यू बराबर हो गया -1 के। तो अभी चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एवरीवन बताइए। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? मैं -1 वाला। वेरी गुड, मैम ए। वेरी गुड, माइनस का 1। वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। यहाँ पे मैं चैट में भी चेक कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। वेल डन स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, आप उसको डायरेक्टली आप बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन में आपको बोला था जो इक्वेशन दी हुई है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कंडीशन यूज करके पी और क्यू की वैल्यू निकाली है, फिर हमने पी माइनस क्यू निकाला है, जो ऑप्शन ए से हमारा मैच हो रहा है। एंड आज के लेक्चर का लास्ट लेक्चर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, दिख रहा है स्टूडेंट? किसी एक स्टूडेंट को ने हैंड रेज किया, दिव्यांशी ने, बताइए दिव्यांशी। मैम एक बार पीछे वाला पेज दिखाओ। दिख रहा है? कुछ डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ओके, ठीक है दिव्यांशी, समझ में आया, आगे का कंटिन्यू करें, ठीक है। तो स्टूडेंट यस मैम। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। अगर आपको सारे कंडीशन समझ में आया तो यहाँ पे आप लोग चेक करके भी बता सकते हो, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाली हूँ, आप लोग बताइए, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले वाला इक्वेशन ऑब्जर्व कीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 8 के दिया है, उसके बाद दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9 के। तो आप चाहे तो कंडीशन लिख लीजिए, a1/a2, b1/b2 निकाल लिया, c1/c2 निकाल लिया, फिर चेक कीजिए कि क्या आ रहा है। चलो पहले वाले में देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, मैं लिख नहीं रही हूँ अभी के लिए, सिर्फ बता रही हूँ। राइट हैंड साइड है उसमें मैम 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने बताया कि जो सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 से मल्टीप्लाई करके लिया है, लेकिन आप 2 into 8 करेंगे तो 16 आता है, वो 9 के बराबर नहीं आता है। मतलब पहले वाले इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके, बताइए? नो सॉल्यूशन, एक स्टूडेंट ने बताया है। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे a1/a2 आपको मिलेगा पहले वाले केस में, ठीक है, आपको मिलेगा, ये किसके बराबर, अच्छे से लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो a1/a2 आपका मिलेगा 2/4 के बराबर, जो है 1/2 के बराबर स्टूडेंट। अगर मैं b1/b2 निकालूंगी तो ये आपको मिलेगा माइनस का 3/-6, मतलब ये भी 1/2 के बराबर मिल रहा है। बट अभी अगर आप c1/c2 निकालेंगे स्टूडेंट तो ये आपको मिलेगा माइनस का 8/-9, ये आपको मिलेगा 8/9। तो आपको पता चल रहा है a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। हो गया वेरी गुड, ठीक है। किसी मैम, को अगले का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अच्छा स्टूडेंट सेकंड वाले का बताइए, अगर आपको समझ में आए। देखिए दो इक्वेशन दी हुई है सेकंड पार्ट में, तो सेकंड इक्वेशन आपको बेसिकली पहले वाली इक्वेशन से मिल रही है ना, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया है। आप चाहे तो कंडीशन देख लीजिए, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 निकालिए, तीनों आपको बराबर मिलेगा। क्या है यहाँ पे सेकंड केस में? तो यहाँ पे आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे स्टूडेंट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। वेरी गुड स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट है तो बताइए स्टूडेंट। नो मैम। पूरा लिखने की जरूरत है, आप लोग कर पाएंगे ना यहाँ पे, बताइए। वेरी गुड, ठीक है मैम। वेरी गुड। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन था। सेकंड पार्ट के लिए आप निकालेंगे, a1 3 है, b1 यहाँ पे -1 है, c1 आपका -2 हो जाएगा, और यहाँ पे a2 की बात करें वो 6 हो जाएगा, b2 आपका हो जाएगा -2 एंड c2 यहाँ पे -4। तो चेक कर लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मिलेगा। या डायरेक्टली बच्चों ने बता दिया है, दोनों इक्वेशन यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, तो यहाँ पे पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहले वाले पार्ट का नो सॉल्यूशन आ रहा है और दूसरे वाले का यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे तो अभी होमवर्क क्वेश्चन मैंने कुछ दिए हैं, एकदम सिंपल है, आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क एकदम सिंपल है, 1-1 मिनट में आपका सबका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे
ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे। तो ये लेक्चर के बाद स्टूडेंट जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन मिले वेरिएबल एक्स और वाई के टर्म में, तो अगर आपको पूछे कि कितने सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के, तो आप उसका आंसर कर पाना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के लिए सिर्फ इतना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ पे बाय मैम।